लगता है और उसे किस करने लगता है। वो बानी को डीपली और रूडली किस कर रहा था, पर बानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बस आंखें बंद किए लेटी थी। करीब 15 मिनट बाद बानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रियांश ने अपने होठ उसके होठों से अलग किए। बानी गहरी सांसें लेते हुए नफरत भरी नजर से रियांश को देख रही थी। फिर वो नम आंखों से बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रियांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई ऑब्सेशन। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। फिर रियांश आगे बोला, जिस पल मैंने तुम्हारी ये ग्रे आंखें देखी थी, जिस पल मैंने तुम्हें छुआ था, उसी पल से तुम मेरा ऑब्सेशन बन गई थी। और एक बात, तुम मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहती थी ना, बट बेबी बहुत जल्द तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा बनोगी। इतना बोलकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन में एक चुभन महसूस हुई। उसने हैरानी से रियांश को देखा। असल में रियांश ने बानी को एक इंजेक्शन लगाया था। बानी भारी आंखों से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? इसी के साथ बानी की आंखें बंद हो गई। रियांश बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, क्योंकि कल से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, हमेशा के लिए। जब बानी की आंख खुली तब वो एक रूम में थी जो ना ज्यादा बड़ा था और ना छोटा। बानी उठकर विंडो के पास गई और विंडो खोलकर देखते हुए बोली, सुबह हो गई, पर मैं हूं कहां? फिर वो रूम में चारों तरफ देखने लगी पर उसे कुछ खास नहीं मिला। बानी गेट की तरफ गई और जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी तभी उससे पहले ही रियांश गेट खोलकर अंदर आया। वो गहरी मुस्कान के साथ बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। ये सुनते ही बानी कुछ पल के लिए रियांश को देखती रह गई। फिर बानी के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोला, क्या हुआ बेबी? ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे प्यार हो गया है। बानी उससे दूर होते हुए बोली, प्यार और तुमसे इन योर ड्रीम्स। रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, और ड्रीम्स में देखता नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो एक चुटकी में पा लेता हूं। बानी चिढ़कर बोली, कर ली अपनी तारीफ, अब मुझे ये बताओ कि मैं कहां हूं? रियांश बानी को पलटकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मेरे अपार्टमेंट में हो और बहुत जल्द हम मेरे घर जाएंगे। फिर वो रुककर बानी के कान में बोला, हमारी शादी के लिए। शादी सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो रियांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। रियांश उसकी कोशिश देखकर डेविल की तरह स्माइल कर रहा था। फिर वो बानी के कान में बोला, बेबी तुम स्ट्रांग हो, पर इतनी नहीं कि रियांश ओबेरॉय के सामने टिक सको। फिर बानी रियांश से खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ घूम गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे सामने टिक पाऊंगी या नहीं। रियांश बानी के चेहरे की ओर झुककर बोला, इंतजार रहेगा उस वक्त का। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। फिर बानी अपनी नजर फेरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रियांश हल्का सा हंसकर बोला, बेबी मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। हमारी शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। बानी गुस्से में बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। रियांश सर्द लहजे में बोला, जबरदस्ती तुम 2 साल पहले देख चुकी हो बानी। उस वक्त तुम 19 साल की थी और अब तुम 21 की हो, इसीलिए अब तुम शादी के लिए एलिजिबल हो। बानी हैरानी से बोली, क्या मतलब? तुम क्या मेरे एलिजिबल होने का वेट कर रहे थे? रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, जो सोचना है सोचो। रियांश की इस बात पर बानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वो हर सवाल का उलझा हुआ जवाब देता था जिससे वो इरिटेट हो जाती थी। फिर बानी बोली, मेरी मम्मा और शोमांस कहां हैं? कहीं तुमने? रियांश बीच में ही बोला, रिलैक्स बेबी, माना मैं बुरा हूं, पर इतना बुरा नहीं कि अपने इन-लॉज को मार दूं। वो जिंदा है और सेफ है, तब तक जब तक मेरा फायदा है। बानी दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो मेरी फैमिली को हार्म करने के बारे में सोचा भी। रियांश डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोला, वो सेफ रहेंगे बानी, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रियांश की बात सुनकर बानी हैरानी और गुस्से से उसको देखने लगी। फिर बानी उसका कॉलर पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? हर बार मुझे ब्लैकमेल करते हो तुम, पिछली बार भी और अब फिर से। ये बोलते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तभी रियांश आंखें बंद करके एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए भारी आवाज में बोला, रिमूव योर हैंड्स। रियांश की ऐसी आवाज सुनकर बानी उसको देखने लगी, जिसकी आंखें लाल हो रही थी। फिर रियांश चिल्लाते हुए बोला, आई सेड रिमूव योर हैंड्स। बानी ने जल्दी से रियांश की कॉलर छोड़ दी। वो डरी हुई थी, रियांश को देख रही थी। रियांश बानी का चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो आंखें खोलकर बानी को कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब करके बोला, अगली बार तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाने चाहिए, गॉट इट? रियांश की गुस्से से भरी आवाज सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रियांश बाहर जाते हुए बोला, वार्डरोब में कपड़े हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। इतना बोलकर वो गेट बंद करके चला गया और उसके जाने के बाद बानी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आज फिर से ये इंसान मुझे मजबूर कर रहा है। पता नहीं मम्मा और सोमांश कहाँ होंगे। आई होप वो दोनों ठीक हो।
मेरा फोन, मेरा फोन। इतना बोलकर बानी उठी और अपना फोन ढूंढने लगी, पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर बानी सर पर हाथ रखकर बोली, शिट, इसने मेरा फोन कहाँ रखा है? जरूर उसी के पास होगा। अभी मेरे पास रेडी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसने वार्डरोब खोला तो उसमें कई सारी ड्रेसेस थी। उसने साइज चेक किया तो सारे कपड़े उसी के साइज के थे। ये देखकर वो बोली, इसे मेरा साइज बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर उसने एक ड्रेस ली और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने हॉट रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी थी जिसमें स्ट्राइप थी। बानी ने अपने बाल सुखाकर ड्रायर टेबल पर रख दिया। तभी उसकी नजर अपने हाथ की रिंग फिंगर पर गई। बानी उस रिंग को देखते हुए बोली, आई हेट यू रियांश। इतना बोलकर उसने वो रिंग निकाल दी। तभी रूम का गेट खुला और रियांश अंदर आया। बानी उसको देखकर मिरर के सामने से हट गई। फिर उसके सामने जाकर बोली, चलो। रियांश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके बगल से होते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वो रिंग उठा ली। बानी बिना किसी भाव के उसी को देख रही थी। फिर रियांश उस रिंग को किस करके अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरा काम आसान कर देती हो बेबी। अब ये रिंग मैं तुम्हें ऑफिशियली हमारे एंगेजमेंट पर पहनाऊंगा। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, वो भी पूरे हक से। ये बोलते हुए रियांश के फेस पर स्माइल आ गई। बानी ने नफरत भरी नजरों से रियांश को देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। तो रियांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर कॉटेज में कबीर और विनीत सुबह से बानी का नंबर ट्राई कर रहे थे, पर बानी का फोन लग ही नहीं रहा था। विनीत सोफे पर बैठकर बोला, पता नहीं बानी फोन क्यों नहीं उठा रही। कबीर बोला, कुछ तो गड़बड़ है विनीत, बानी कभी भी मेरा कॉल नहीं इग्नोर करती। विनीत जल्दी से बोला, कहीं रियांश ने तो। कबीर बोला, बानी का फोन ट्रैक करवाओ, उसकी लास्ट लोकेशन का तो पता चले। विनीत बोला, ओके, मैं हेडक्वार्टर जाता हूं। इतना बोलकर विनीत वहां से चला गया। कबीर बोला, सब कुछ उलझ गया है। रियांश का जाना एक पहेली और अब वापस आना उससे बड़ी पहेली। अब मुझे उसकी जरूरत है। इतना बोलकर कबीर ने किसी को कॉल किया और कॉल उठते ही कबीर बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्द से जल्द इंडिया आओ। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी। फिर अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोला, ये गेम बड़ा है, बानी मोहरा भी है और रानी भी। इतना बोलकर कबीर कुछ सोचने लगा। इधर रियांश और बानी की कार एक पैलेस के बाहर रुकी। रियांश कार से बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानी ने एक बार उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को देखा। रियांश के फेस पर तिरछी मुस्कान थी। बानी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और कार से बाहर आ गई। फिर रियांश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बानी रियांश को घूर कर बोली, तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, नजरिए की बात है बेबी, बस नजरिए की। बानी ने उसको इग्नोर करके सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बहुत बड़ा पैलेस था जो बाहर से किसी महल की तरह ही लग रहा था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर डायमंड से ओबेरॉय पैलेस लिखा था। रियांश बानी का हाथ पकड़कर उसे गेट तक लाया और रियांश के गेट के सामने खड़े होते ही गेट खुल गया। फिर रियांश और बानी एक साथ अंदर आ गए। बानी अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि बाहर से पैलेस हवेली जैसा लग रहा था, पर अंदर से पूरा पैलेस मॉडर्न तरीके से डिजाइन था। बानी सब देख रही थी कि तभी वहां हॉल में कुछ लोग आए। सबके चेहरे पर रॉयल्टी दिख रही थी। रियांश उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, बानी, मीट माय फैमिली। रियांश की बात सुनकर बानी उसको देखने लगी। तभी रियांश एक आदमी जिसने ग्रे सूट पहना था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे फादर है, मिस्टर प्रदीप ओबेरॉय। फिर एक लेडी जिसने एक ग्रीन साड़ी पहनी थी और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये है मेरी मदर, उप्स, करेक्शन, स्टेप मदर, मिसेस शलाका ओबेरॉय। ये सुनते ही बानी ने रियांश को देखा जिसके फेस पर डेविल स्माइल थी। फिर वो आगे बोला, ये है मेरा चाचा मिस्टर नमन ओबेरॉय और ये मेरी चाची मिसेस माया ओबेरॉय। ये मेरा भाई आर्यन ओबेरॉय, इससे तो तुम मिल ही चुकी हो। रियांश की इस बात पर बानी ने रियांश को एक नजर देखा, फिर आर्यन को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो आर्यन की आंखों में नफरत साफ देख पा रही थी। तभी रियांश आगे बोला, ये मेरी दो बहनें टिया एंड मानसी। इतना बोलकर रियांश ने बानी की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। वहीं आर्यन को छोड़कर सब कंफ्यूजन से रियांश और बानी को देख रहे थे। रियांश सबको देखकर बिना किसी भाव के बोला, ये बानी है, माय वुड बी वाइफ। कैसा होगा रियांश की फैमिली का रिएक्शन? क्या बानी सच में उससे सगाई करेगी या है उसके पीछे भी कोई प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रियांश बानी को अपने घर